ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। जय साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में मेरा प्यार भरा साष्टांग प्रणाम। उनके प्रथम दर्शन ही मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। एक ऐसी घटना जो मेरे लिए सदैव यादगार रहेगी। वे हर क्षण, हर पल, पग पग पर मेरे साथ हैं। शुक्रिया स्वामी, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। दर्शन देने का शुक्रिया, अपना बनाने का शुक्रिया, मेरी आंखों में बस जाने का शुक्रिया तथा मेरे दिल में बस जाने का भी शुक्रिया। भगवान श्री सत्य साईं प्रभु की सभी पर कृपा बनी रहे। प्रभु चरण कमलों में अर्पित सचरित्र तुम्हारा रचित हुआ परायण ग्रंथ के रूप में मेरे प्रभु करुणा निधान इसे स्वीकार करें। इसे कर दो कामना पूर्ण हर सुनने वाले की। ओम श्री साई राम। तपोवन परायण अध्याय 10। ओम काल स्वरूपाय नमः। साईं प्रभु समय के स्वामी। भूतकाल को वापस नहीं लाया जा सकता है। भविष्य के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। यह समय वर्तमान का है और यह वर्तमान ही सर्वव्यापित है। बाबा। समय को घटाना या बढ़ाना। कई साल पहले प्रशांति निलयम में साकम्मा नाम की एक महिला रहा करती थी। एक बार उन्होंने स्वामी से पूछा, स्वामी, कुरुक्षेत्र में रण में कौरवों की बहुत बड़ी सेना थी जो अस्त्र शस्त्र से लैस थी। ऐसी हालात में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के पूरे 700 श्लोकों का उपदेश कैसे दिया? इसके ऊपर श्री कृष्ण उपदेश देने में पर्याप्त समय लिया करते थे और अर्जुन को भी उसे सुनने में वक्त लगता था। फिर इस सारे समय के दौरान दुश्मन चुप कैसे रह गए? स्वामी ने उनके सवाल का तत्काल जवाब नहीं दिया। उसी दिन शाम को स्वामी सदैव की भांति चित्रावती तट पर विचरण के लिए चले गए। उनके साथ कुछ भक्त भी थे, जिनमें साकम्मा भी मौजूद थी। स्वामी भक्तों के साथ रेत पर बैठे थे कि उन्होंने रेत के अंदर हाथ डाला और धीरे धीरे उसे बाहर निकाला। भक्तगण उत्सुकता के साथ साईं प्रभु की यह लीला देख रहे थे। उनके हाथ में हाथी के दांत से बनाई गई एक सफेद मूर्ति थी जो लगभग 1 फुट लंबी और आधा फुट चौड़ी थी। मूर्ति में रथ पर अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। यह मूर्ति महान कारीगरी का बेहतरीन नमूना थी। भक्तगण उसकी खूबसूरती को देखते ही रह गए। विशेषतया साकम्मा इससे बड़ी प्रभावित थी। वे दंग थी और टकटकी लगाकर उसे देखे जा रही थी। इस पर भगवान ने पूछा, मूर्तिकला के ऐसे अद्वितीय सुंदर नमूने को तैयार करने में साधारण इंसान को कितना समय लगेगा? इसको बनाने में कितने मूर्तिकार लगेंगे? इसके डिजाइन को तैयार करने में तथा उसकी विस्तृत योजना बनाने में कितने कलाकारों ने काम किया होगा? लेकिन तुमने देखा कि स्वामी ने संकल्प मात्र से कला का यह बेजोड़ नमूना एक पल में बनकर तैयार कर दिया। प्रभु चाहें
तो समय को हर प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। इंसान जिस मूर्ति को बनाने में कई महीने लेता है, वह मैंने चुटकी में कर दिखाया है। उसी तरह दैवी संकल्प के समय को लंबा किया जा सकता है। जिस दिन मैंने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता उपदेश दिया, उसके मस्तिष्क में समय को जरूरत से अनुसार बढ़ा दिया। दूसरी ओर रण में मौजूद सैनिकों के लिए मैंने उस समय को घटाकर कुछ क्षणों में बदल दिया। साईं प्रभु समय के मालिक हैं। वे दैवी संकल्प के अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं। एक अन्य उदाहरण है जिसमें स्वामी ने कई सालों को सिर्फ 1 घंटे में सीमित कर लिया था। श्रीलंका में कोलंबो के निवासी एक ईसाई छात्र का अनुभव अति उल्लेखनीय था। वह कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में भर्ती हो गया। एक दिन वह रामकृष्ण मिशन गया, जहां उसको काली मां की मूर्ति देखने को मिली। रामकृष्ण परमहंस काली मां के अनन्य भक्त थे। वह छात्र भी इस मूर्ति को देखकर उनकी ओर आकर्षित हुआ और उनका पक्का भक्त बन गया। उसने दीक्षा भी प्राप्त कर ली। अब वह लंबे समय तक प्रशांत चित्त से ध्यान कर सकता था। धीरे धीरे वह समाधि की स्थिति भी प्राप्त कर सकता था, जिसमें वह घंटों खोया रहता था। फिर उसे हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया और सन्यासी का जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद वह अपनी मां को देखने कोलंबो गया। अपने पुत्र को हिंदू सन्यासी के भेष में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसको पता था कि उसका बेटा कभी शादी के लिए तैयार नहीं होगा। इस बारे में उसने अपने मन को समझा भी लिया था, परंतु उसको बेटे को हिंदू सन्यासी के वेश में देखना कदापि सहन नहीं हुआ। वह चाहती थी कि उसके बजाय वह ईसाई पादरी बन जाए, लेकिन बेटे ने इसे इनकार कर दिया। उसने मां और वहां मौजूद सारी संपत्ति से मोह त्याग दिया और भारत लौट आया। देश भर भ्रमण करते हुए वह पुट्टपर्ती पहुंच गया। स्वामी ने उसको साक्षात्कार के लिए कमरे में बुलाया, जहां वह स्वामी के साथ लगभग 1 घंटा रहा। अचानक अंदर से जोर से आवाज आई, ओ मां, जिसको बरामदे में बैठे हुए सभी लोगों ने साफ सुना। थोड़ी देर बाद स्वामी ने साक्षात्कार कक्ष का द्वार खोला, जहां से शक्ति मां का भक्त सन्यासी बाहर आया। उसका सारा बदन पवित्र विभूति से ढका था। साक्षात्कार के कमरे में क्या हुआ? युवा सन्यासी को अंदर बुलाने के बाद स्वामी ने एक बड़ा जंगल सृजित किया और उसको जंगल में प्रवेश करने को कहा। सन्यासी जंगल में घूमता रहा। विशाल वृक्षों के बीच वह अंतहीन विचरण था, जिसमें कई दिन लग गए। वह मीलों चलता गया, जिसमें कुछ दशक बीत गए। तब स्वामी ने अचानक उसको आदेश दिया, रुको, पीछे मुड़ो और देखो। स्वामी के आदेश के अनुसार वह मुड़ा तो देखता क्या है, उसकी आराध्य देवी काली मां, जिनकी वह बचपन से ही पूजा करता था तथा उनके दर्शन के लिए ललायित था। वही काली मां पूरी आभा के साथ प्रकाश पुंज में उसके सामने खड़ी थी। वह युवा सन्यासी सालों से सब कुछ त्याग कर घनघोर जंगल में जाकर कठोर तपस्या में खो जाना चाहता था। यह उसकी उत्कंठ अभिलाषा थी। स्वामी ने 1 घंटे के समय में उसकी इस अभिलाषा की पूर्ति कर दी थी। वह सालों तक कठोर तप में व्यस्त रहना चाहता था। स्वामी ने कई सालों को 1 घंटे में सीमित कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने उसको काली मां के भव्य दर्शन भी करा दिए थे। यह भी उसकी मनोकामना थी। अपनी उत्कंठ अभिलाषा के पूरी होने की खुशी में ही वह चिल्ला पड़ा था, ओ मां। यह आवाज उसके दिल की गहराई से निकली थी। इसको सुनकर स्वामी ने बड़ी मधुर वाणी में उससे कहा, मेरे प्रिय युवक, इस कलयुग में कठोर तप की कोई जरूरत नहीं। इतना ही पर्याप्त है कि तुम अपने आराध्य का नाम याद रखो और मन ही मन उसे स्मरण करते जाओ।
केवल नाम स्मरण से ही तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ऐसा कहते हुए स्वामी ने ढेर सारी विभूति सृजित की और उसे इस हर्षोल्लासित युवा के ऊपर डाला और आशीष दी। 30 दिन से 30 साल। अब एक और दृष्टांत है जब भगवान बाबा ने 30 दिन को बढ़ाकर 30 साल कर दिए। उस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके एक व्यक्तिगत सहायक का नाम त्यागराज था। स्वास्थ्य की खराबी के कारण वे बेंगलोर अस्पताल में स्वास्थ्य की जांच और इलाज के लिए आए। डॉक्टरों ने गहन जांच के बाद पाया कि वे कैंसर के मरीज थे तथा बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका शेष जीवन सिर्फ 3 मास का रह गया था। साथ ही उन्होंने कहा, श्रीमन, यदि आप बुरा न माने तो हम आपको एक सुझाव दे दें। आपके रोग का अब सिर्फ एक उपाय है कि आप खुद को श्री साईं के चरणों में समर्पण कर दें और उनसे अपने जीवन को बचाने की विनती करें। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इत्तफाकन इस समय बाबा के भक्त डॉक्टर एस भगवंतम भी यहीं भर्ती हैं। स्वामी कल उन्हें देखने आ रहे हैं। यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। लेकिन त्यागराज ने यह राय नहीं मानी और कहा, मैं भारत के प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत सहायक हूं। मुझे किसी बाबा के चरणों में आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। मुझे कहीं भी उपयुक्त इलाज प्राप्त हो सकता है। वे अपनी समझ पर ही डॉक्टरी सहायता के लिए यहाँ तहाँ जाते रहे। 2 मास के बाद वे फिर उसी अस्पताल में डॉक्टरी जांच कराने वापस आ गए। इस बार डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी जीवन अवधि सिर्फ लगभग 1 मास बाकी रह गई है। अब त्यागराज पुट्टपर्ती जाने को तड़प रहे थे। वहां जाने पर स्वामी ने मंदिर में उनके पास आकर पूछा, कैंसर? बेचारे त्यागराज रो पड़े और बाबा के चरणों पर सिर रख दिया। स्वामी ने विभूति सृजित कर उनके हाथ में दी तथा खाने को कहा। 3 दिन तक इस विभूति का सेवन करते रहने पर चौथे रोज साईं भगवान ने कहा, कैंसर कैंसिल यानी रद्द हो गया। उसके बाद डॉक्टरी जांच से भी पता चला कि कैंसर का नामो निशान भी बाकी नहीं रह गया था। यह घटना 30 साल पुरानी है। त्यागराज हाल ही यहाँ सनातन सारथी के कार्यालय में काम करते थे और अब प्रशांति निलयम कैंटीन में सेवा के काम में लगे हैं, जहाँ उन्हें श्री साईं की असीमित दया दृष्टि प्राप्त है। यह अवश्य ही बेजोड़ उदाहरण है जब साईं भगवान ने 30 दिनों को बढ़ाकर 30 साल से ज़्यादा कर दिया है। काल यानी समय पूरी तौर पर स्वामी के नियंत्रण और आदेश के अधीन है। इसीलिए श्री सत्य साईं सहस्त्र नामावली में उनके ये नाम दिए गए हैं, कालाय नमः, काल कालाय नमः, कालांतकाय नमः, काल स्वरूपाय नमः। समय और दूरी की सीमा से ऊपर। बाबा एक बार वेंकटगिरी गए थे। वहां से वे पुट्टपर्ती लौटने की तैयारी कर रहे थे। प्रशांति निलयम में रहने वाली एक वृद्ध महिला उस समय वायलपाड़ू गांव में थी, जहां उनका पुश्तैनी घर था। वायलपाड़ू वेंकटगिरी से पुट्टपर्ती के मार्ग पर पड़ता है। इस वृद्धा की हार्दिक इच्छा थी कि स्वामी लौटते हुए उनके गांव में रुककर उनके घर पर आएं और उनका आतिथ्य स्वीकार करें। स्वामी के वेंकटगिरी से प्रस्थान का ठीक समय उन्हें मालूम कर लिया और सड़क पर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। अपने साथ ही उन्होंने गांव वासियों को भी सड़क पर दिन रात स्वामी का इंतजार करने को रजामंद कर लिया। उन्हें प्रतीक्षा करते घंटों गुजर गए, परंतु स्वामी और उनके काफिले का कहीं अता पता तक नहीं था। इस बीच उनको विदित हो गया कि स्वामी प्रशांति निलयम पहुंच गए हैं। इससे वे बड़ी निराश हुई तथा खुद पुट्टपर्ती लौट आईं। प्रशांति निलयम में उन्होंने देखा कि स्वामी अपने आवास की पहली मंजिल के बरामदे में खड़े नीचे कुछ लोगों से बातें कर रहे हैं। वे तेजी से वहां पहुंची और उत्तेजित होकर स्वामी से पूछने लगी, स्वामी,
मैं वायलपाड़ू में अपने गांव वासियों सहित सड़क पर आपकी प्रतीक्षा करती रही। आपकी कार हमारे गांव से कब गुजरी? हम दिन रात आपको देखते रहे, लेकिन उधर से तो कोई कार नहीं गुजरी। फिर आप यहाँ कैसे पहुंच गए? उनकी बौखलाहट पर स्वामी जोर से हंस पड़े। सभी उन्हें ऊपर बरामदे में देख रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने पाया कि स्वामी ऊपर कहीं नहीं थे और उनके पास ही खड़े खड़े हंस रहे थे। किसी को पता ही नहीं था कि स्वामी कब और कैसे पहली मंजिल स्थित बरामदे से भूमि पर उनके पास आ गए। स्वामी ने वृद्धा से कहा, देखा, मैं पहली मंजिल से भूमि पर कैसे आ गया हूं? यदि मैं यह कर सकता हूं तो अपनी कार सहित तुम्हारे गांव होकर तुम्हारे देखे बिना ही कैसे नहीं आ सकता हूं? एकोहम बहुश्याम। उस वक्त बाबा कोड़े कैनाल में भक्तों के साथ थे। अचानक वे बिस्तर से उछले, खड़े हुए और जोर से चिल्लाए, गोली न मारो। ऐसा कहते ही वे फिर बिस्तर पर लेट गए, परंतु शरीर अकड़ गया था और लगभग 1 घंटे बाद ही उसमें हरकत आई। स्पष्ट था कि इस दौरान वे देह से निकलकर अन्यत्र चले गए थे। उसके बाद उन्होंने आंखें खोली, भोपाल का एक पता लिखवाया और निर्देश दिया कि उस पते पर अत्यावश्यक तार जल्दी से जल्दी भेजा जाए। उन्होंने तार में लिखवाया, चिंता न करो, रिवॉल्वर मेरे पास है। इस पर स्वामी सच्चिदानंद ने कहा, लेकिन स्वामी, तार में रिवॉल्वर शब्द के कारण डाकघर वाले तार को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उसके बजाय औजार शब्द लिखा जाए। स्वामी ने इस सुधार को कबूल किया। फलतः तार यथा समय भेज दिया गया, लेकिन भक्तों की समझ में कुछ नहीं आया। 4 दिन बाद भोपाल से एक पत्र मिला। स्वामी ने पत्र भक्तों को दे दिया, जिसको पढ़कर उन्हें आश्चर्य के साथ ही खुशी भी हुई। घटना का विवरण इस प्रकार है। भोपाल में एक सैनिक अधिकारी थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, जिसके लिए उनकी प्रशंसा की गई थी। परंतु अब वे दुखी थे, क्योंकि राज्य के विकास कार्यों के लिए उनके अनुभव एवं सेवाओं का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा था। राज्य में अनुभवी बुजुर्गों के बजाय युवकों को तरजीह दी जा रही थी। इससे वे बड़े निराश थे तथा जीवन के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। उस समय उनकी पत्नी मायके गई थी, इसीलिए अकेलेपन के कारण उनकी मन की हालत और ज़्यादा खराब हो गई। इस हालत में उन्होंने आत्महत्या करने की ठान ली। उन्होंने अपना रिवॉल्वर लिया, उससे एक गोली दागी, यह देखने के लिए कि वह ठीक ठाक तो है। रिवॉल्वर को उन्होंने सही पाया। वे दूसरी गोली दागकर अपने जीवन का अंत करने ही जा रहे थे कि सुदूर कोड़े कैनाल से बाबा चिल्लाए, गोली ना मारो। ठीक उसी समय यहाँ भोपाल के सैनिक अधिकारी के घर के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। अधिकारी ने अपना दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर अपने कॉलेज दिनों के दोस्त को देखा, जो अपनी पत्नी और सामान उठाए कुली के साथ वहां पर खड़े थे। अनायास पहुंचे मेहमानों को देखते ही अधिकारी तेजी से अंदर कमरे में गए, रिवॉल्वर को छिपाया और चेहरे पर मुस्कान बिखेरे अतिथियों का स्वागत करने लगे। अब उनके कॉलेज दिनों का साथी उस जीवन के किस्से पर किस्से सुनाकर उन्हें हंसा रहा था। इस कार्य में उनकी पत्नी भी उनका पूरा साथ दे रही थी। चुनांचे बात ही बात में माहौल एकदम खुशगवार बन गया। नतीजन अधिकारी अपनी मायूसी भूल चुका था और उसका दिमाग अब पूरी तौर पर संतुलित था। इधर आगंतुक को मालूम हुआ कि घर में गृह स्वामिनी तो है ही नहीं। वे अपने मित्र को स्वयं अतिथि सत्कार करने का कष्ट देना नहीं चाहते थे। फलतः वे शहर में ही दूसरे दोस्त के यहाँ जाने का निश्चय किया। बातों के दौरान उन्होंने इस दोस्त का पता भी बता दिया। अधिकारी ने उन्हें रोकने की बहुतेरी कोशिश की, लेकिन वे ना माने और चल दिए। चलते चलते उन्होंने भोपाल में अपने अगले आगमन के दौरान
उन्हें मेहमान नवाजी का पूरा मौका देने का वायदा भी किया। उनके जाते ही इस अधिकारी को रिवॉल्वर का ख्याल आया तो वे सीधे अंदर पहुंचे जहां उन्होंने वह हथियार छिपा रखा था। लेकिन लाख कोशिशों पर भी रिवॉल्वर का कहीं अता पता नहीं था। वे सोच में पड़े ही थे कि उन्हें श्री सत्य साईं बाबा का ध्यान आया, जिनके दर्शन वे पुट्टपर्ती में कुछ ही समय पूर्व करके आए थे। उनकी पत्नी बाबा की पक्की भक्तिन थी। उन्होंने समझ लिया कि यह सब बाबा की ही लीला है। उन्होंने मकान बंद किया और रात को अचानक आ धमकने वाले छात्र जीवन के साथी की ढूंढ में चले गए। उनके बताए पते पर वे गए तो उन्हें बताया गया कि उस नाम का कोई व्यक्ति वहां आया ही नहीं था। अब उनकी समझ में कुछ आने लगा था। वे वापस घर पहुंचे तो कोडाई कैनाल से बाबा का भेजा तार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, जिसमें लिखा गया था कि चिंता न करो, औजार मेरे पास है। उसे पढ़ने पर उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। स्वामी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने विस्तृत पत्र बाबा के लिए लिखा। उस पत्र के जरिए ही कोडाई कैनाल में बाबा के भक्तों को सारी घटना का ज्ञान हुआ। स्पष्ट है कि एक भक्त को बचाने के लिए बाबा ने एक ही समय में 3 रूप धारण किए थे। इस लिहाज से वह अति महत्वपूर्ण घटना थी। इससे यह भी साबित हो गया कि समय पर स्वामी का पूरा नियंत्रण है। स्वामी ने साबित कर दिया था कि एको हम बहुश्याम। ताज्जुब भरी लीला। यह घटना सन 1988 की है। उस समय स्वामी के बैंगलोर स्थित कॉलेज छात्रावास में सैकड़ों विद्यार्थी रहते थे। एक रात स्वामी अनायास ही छात्रावास में पहुंच गए। इससे सभी छात्र आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता के साथ आनन फानन में उनके पास जमा हो गए। अचानक बिजली चली गई। उस अंधेरे में स्वामी चुपके से एक छात्र के समीप गए और बोले, अतुल, मैं तुम्हें कुछ चीज दे रहा हूं, अपना हाथ बढ़ाओ। और स्वामी ने उसके हाथ में एक लड्डू रख दिया। तब उन्होंने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, इसको किसी को मत दिखाना, अपना हाथ पीछे कर दो। इत्तफाकन उसी समय बिजली आ गई। चारों ओर रोशनी हुई तो सभी छात्र हाथों को पीठ पीछे रखे थे और सभी के हाथ में लड्डू मौजूद थे। यह स्वामी की लीला है, जिससे हम अचरज में पड़ जाते हैं और प्रसन्नता के मारे दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तर्क उसकी थाह नहीं ले सकती, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती और दिमाग काम नहीं करता है। उस हालत में उसका वर्णन करना तो रहा दूर, कोई विचार तक प्रकट नहीं कर सकता है। यही स्वामी की दिव्य लीला है। इसीलिए कहा भी जाता है, यतो वाचो निर्वंतते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात जिससे हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं उसको मन से महसूस भी नहीं किया जा सकता है। बहुरूपधारी। मुदनहल्ली नामक एक गांव पुट्टपर्ती बैंगलोर मार्ग पर स्थित है। वहां पर स्वामी का विद्यालय भी है। सन 1993 फरवरी में विद्यालय का वार्षिक दिवस था। अध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने इस अवसर पर स्वामी से उपस्थित रहने की विनती की थी, जिसको स्वामी ने स्वीकृत कर लिया था। लेकिन निर्धारित तिथि को स्वामी नहीं आए। अध्यापकगण, विद्यार्थी लोग तथा अतिथि लोग सहित बड़ी उत्सुकता के साथ स्वामी की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु लंबे इंतजार के बाद भी स्वामी कहीं नहीं थे। निराश होकर स्वामी की गैर मौजूदगी में ही सारा कार्यक्रम पूरा कर लिया गया। समारोह तो संपन्न हो गया, लेकिन निराशा सारे वातावरण में व्याप्त थी। कार्यक्रम की अनेक फोटो ली गई थीं। बाद में उनकी छपाई हुई तो देखकर सभी दंग थे। नाचते गाते बच्चों के मध्य स्वामी मौजूद थे। इतना ही नहीं,
स्वामी उसी चित्र में केवल एक जगह पर ही नहीं, पूरे 5 स्थानों पर साफ दिखाई दे रहे थे, और वह भी 5 भिन्न भिन्न पोशाकों में। ओम श्री सत्य साई पर ब्रह्मणे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। 10वां अध्याय समाप्त।